चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, पेज नंबर 4.79, टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन 71। ठीक है, बुक रेफर्ड टीएस ग्रेवाल। ऑन 31st March 2019, the balance sheet of Madan and Mohan, who share profit and losses in the ratio of 3:2, was as follows. दो पार्टनर थे, मदन और मोहन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन है जनरल रिजर्व, उस पर स्टार बना लो। जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। They decided to admit Gopal on 1st April for 1/6 share which Gopal acquired wholly from Mohan। तो उन्होंने गोपाल को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर, और गोपाल को दो चीजें लानी थी, एक तो लानी थी कैपिटल और एक लाना था प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो 1/5 शेयर है ये पूरा का पूरा गोपाल ने किससे लिया है? ये पूरा का पूरा शेयर गोपाल ने लिया है मोहन से, पूरा 1/5। तो पूरा सेक्रीफाइस मोहन को ही है, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो मोहन को ही मिलेगा। ठीक है, गोपाल शैल ब्रिंग ₹10,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब सर क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग है और प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है कितना, ₹10,000 लेके आ रहा है वो। चलिए ग्रेट, ₹10,000 उसका दे रखा है हिस्सा। बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है तो हमारे एंट्री में बैंक यूज कर लेंगे। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर कैपिटल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि कैपिटल अभी मिसिंग है, तो अपन उसकी एंट्री लास्ट में कर लेंगे जब कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, इधर भी 10,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, क्योंकि सारा का सारा सेक्रीफाइस मोहन ने ही किया है, तो मोहन कैपिटल अकाउंट में हम ये पूरे 10,000 ट्रांसफर कर देंगे। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो हो गया आपका क्लोज। कैपिटल मिसिंग है, वो सबसे लास्ट में निकालेंगे हम जब कैपिटल आ रही हो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन। चलिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने मोहन में दे दिया है पूरा का पूरा। नाउ विल टॉक अबाउट ऑल अदर थिंग्स। इसमें बनाना क्या क्या है? रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन बनाना और बैलेंस शीट बनाना। आप लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। इधर बनाएंगे बैलेंस शीट, अमाउंट, असेट, अमाउंट, और ये लायन। ये बैलेंस शीट। ओके, ध्यान से देखिएगा सब लोग और बात को समझिए। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, a debtor whose dues of 3,000 were written off as bad debt paid 2,000 in full settlement। स्टार बना लीजिए। ये बैड डेट रिकवर्ड है। क्या है? बैड डेट रिकवर्ड। एक तो इसको यहाँ दिखाएंगे बाय बैड डेट रिकवर्ड। ये कहना चाहता है वो पुराना डेटर था जिसने आपको पैसे दे दिए। अब इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 के 2 ही दिए, 1,000 का लॉस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अपन उससे पहले मांगते थे 3,000, 2-3 साल 1 साल पहले हम उसको बैड डेट मान के राइट ऑफ कर चुके थे। उसने अचानक आया और 2,000 दे दिए, अपने लिए तो गेन ही है। अपन तो पूरे ही मान लेते कि नहीं आएंगे, फिर भी 2,000 आ गए, तो इट्स गेन। तो ये हो गया एक तो यहाँ पे। और दूसरा ये क्या होगा, बैलेंस शीट में बैंक में प्लस होगा, तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आप ऐसे करो, ब्रैकेट बना लो, 10,000 तो पुराने, 10,000 इसके पे,
और ये 2,000 रुपए इसके बैड डेट्स रिकवर्ड थे। कैपिटल के पैसे अभी अपन आएंगे तो वो इसमें प्लस कर देंगे, जो भी आएगा अमाउंट कैपिटल का गोपाल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अंदर देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है क्या? नहीं सर, नहीं दे रखा। जब WCR नहीं होता तो हम उसको रिवैल्यूएशन से ट्रीट करते हैं। तो एक तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ वर्क, और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट, आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ वर्कमैन आएगा बेटा 5,000, और दूसरा इधर आएगा 2, आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ वर्कमैन, ऐसे तो सॉरी 5,000, क्योंकि जब रिजर्व नहीं होता तो रिवैल्यूएशन से ट्रीट होता है, तो अपन रिवैल्यूएशन से ट्रीट करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ वर्कमैन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। वो बोल रहा है पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ा दो, तो बढ़ा देते हैं। एक तो हम यहाँ लिख देंगे बाय पेटेंट्स, कितने रुपए थे पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे बेटा, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000, तो 2,000 रुपए से पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। और इधर भी हम पेटेंट्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। पेटेंट्स कितने के हैं? 57 के हैं, तो यहाँ लिख देंगे पेटेंट 59,000। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक इन द बुक्स वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। इस पॉइंट पे स्टार बना लो, इसमें एक्स लेके करना है, मैं मीनिंग समझाता हूँ वो क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार बना लो, एक्स लेके करना है। स्टॉक इन दी बुक्स वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। वो कह रहा है कि आपने जो अपने अंदर बैलेंस शीट में स्टॉक लिख रखा है वो 10% ज्यादा लिख रखा है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। मीनिंग क्या है? जो भी स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू थी आपने उससे 10 ज्यादा लिख रखा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम ओरिजिनल वैल्यू थी एक्स, ये वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। लेट्स अज्यूम ओरिजिनल वैल्यू बी एक्स। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स, एक्स अज्यूम कर लिया हमने, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू एक्स थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जितना उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे 10% ज्यादा लिख रखा है आप, मतलब सर एक्स का 110% लिख रखा है आपने, 10% एक्स्ट्रा आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी, एक्स प्लस 10x अपॉन 100 लिख रखा है आपने, 10% ज्यादा। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा लिख रखा है आपने, जो उसकी वैल्यू थी उससे ओरिजिनल 10% ज्यादा लिख रखा है। तो सर ओरिजिनल वैल्यू एक्स थी, हमने उससे 10% ज्यादा लिख रखा है। और कितना लिख रखा है बैलेंस शीट के अंदर? 33,000। और इसका एक इजी स्टेप भी है। इजी स्टेप क्या है? एक्स इंटू 110% अपॉन 100, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 110%। जो वैल्यू गिवन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 110%, और चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो एक्स प्लस 10x अपॉन 100, जो आपको अच्छा लगे। ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 33, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 110% दे रखा है। ओवर वैल्यूड में क्या होता है, जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बढ़ाकर। अंडर वैल्यूड होता तो अपन 90x अपॉन 100, 80x अपॉन 100 ऐसे लिख देते। ठीक है, अब अपन रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x की ओरिजिनल वैल्यू आएगी 30,000। x की ओरिजिनल वैल्यू कितनी आएगी? 30,000 आएगी। मतलब सर हमारे x की ओरिजिनल वैल्यू 30 थी, पर अपन ने 33 लिख रखा है, 3,000 ज्यादा लिख रखा है, तो वैल्यू को घटाना है, तो इधर लिखेंगे टू स्टॉक। ओवर वैल्यूड मतलब आपने ज्यादा लिख रखा है उसको कम करो, तो हम कम कर देंगे और नई वैल्यू लिख लेंगे स्टॉक की, दैट इज 30,000। इस पॉइंट पे स्टार बना लेना। ये पॉइंट क्या है, इतने दिनों में पहली बार ही आया है एक्स लेके करने वाला। अभी तक तो आप सीधा सीधा कर देते थे, 10%, 5%, 20%। यहाँ पे वो कह रहा है कि जितना अंदर लिख रखा है वो पहले से ही 10% ज्यादा लिख रखा है, उसको घटाओ। तो ओरिजिनल वैल्यू मिसिंग है, ओरिजिनल वैल्यू को एक्स लेके करना है। स्पेशल पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको पहले ही स्टार बनवा दिया, और उसको करना है इस तरीके से, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे इक्वेशन बना लो, दो में से जो भी आपको इजी लगे। ये भी अल्टीमेटली वही वैल्यू निकालेगी कि एक्स की वैल्यू 30,000। पॉइंट नंबर 5, गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। ये हम लास्ट में
करेंगे, कैपिटल का पॉइंट है। अभी अपन ने ये कर लिया, पहले तो इधर गेन है या लॉस है, तो सर इधर लॉस है, निकाल लेते हैं। ये टोटल करिए अपन ने 8000, सेम टोटल इधर लिखी 8000। 8000 में से 4000 गए तो 4000 का लॉस है, और वो लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेस। तो बाय ब्रैकेट में लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड कौन कौन है? एक तो मदन है, एक मोहन है। मदन और मोहन की कैपिटल में इनका ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। तो कितना कितना जाएगा सर? 2400 और 1600, 2400 और 16। इनका ओल्ड रेशियो था 3:2। 3:2 में अपन डिवाइड कर देंगे 2400 और 1600। जर्नल एंट्रीज तो सबको आती है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ वर्कमैन 5000, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 3000। इन दोनों को टू में इसको डेबिट में लिखेंगे। इधर वाली एंट्री रिकवर्ड डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, मदन कैपिटल, मोहन कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, पेटेंट्स टू रिवैल्यूएशन एंड मदन कैपिटल मोहन कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ऐसा अपन लिखेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब इधर अपन बाकी आइटम फिल कर देते हैं जो है अपने पास बैलेंस शीट के अंदर। लेट्स राइट डाउन ऑल दी अदर आइटम्स जो बैलेंस शीट के हैं। ध्यान से देखिएगा। हाँ सर, डेटर्स लिख देते हैं एक तो। कितना है? 65। हाँ बेटा, तो हमने यहाँ तक अभी तक रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, और बैलेंस शीट में हम आइटम्स फिल कर रहे हैं। बैलेंस शीट में अपन ने फिल कर दिया है डेटर्स लेस पीटीडी, यहाँ लिखेंगे 60,000। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक हो गया, पेटेंट हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, पीडीडी हो गया। इधर लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आ जाएगा 28,000 का। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आ जाएगा 22,000 का। जनरल रिजर्व जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में, और यहाँ लिखेंगे कैपिटल। अब कैपिटल तीन जनों की आएगी, मदन, मोहन और गोपाल। तीन लोगों की कैपिटल आएगी जो हम यहाँ पे शो करेंगे, मदन की, मोहन की और गोपाल की। ठीक है, मदन, मोहन और गोपाल की कैपिटल हम शो करेंगे। यहाँ तक आप कॉपी कर लो, फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ और रिमेनिंग आइटम फिल करता हूँ, और अपने लिए गोपाल की कैपिटल कैलकुलेट। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमको गोपाल की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, पर हमारे को उससे पहले मदन और मोहन की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, फाइनल वाली। हम मदन, मोहन और गोपाल, अब ये पर्टिकुलर मदन, मोहन और गोपाल। हाँ बेटा,
सुनना। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी जो पहले से गिवन है अपने पास मदन और मोहन का 60,000 एंड 40,000। फिर अपन यहाँ लिख लेंगे जो अपन ढूंढ रहे हैं बाय बैंक जो मिसिंग है। फिर नेक्स्ट है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा का पूरा मिल गया था मोहन को 10,000 रुपीज का। फिर है जनरल रिजर्व जो हमारे पास था वो हम बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। रिजर्व है कितने का बेटा 10,000 का रिजर्व है 3:2 में बंट जाएगा 6,000 एंड 4,000 जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन का लॉस था हमारे पास तो वो हम यहाँ लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। लॉस कितना था 2,400 और 1,600 का तो टू रिवैल्यूएशन 2,400 और 1,600 के ब्रैकेट में लॉस। ठीक है ये हमने लिख दिया पार्टनर्स का सारा डेटा। अब अपन सबसे पहले तो मदन और मोहन की तो कैपिटल निकाल लो और वो तो ऐसे के ऐसे बैलेंस शीट में लिख दो क्योंकि सर उसमें तो कोई चेंजेस करने नहीं है। तो ये इधर आ गया 66,000 की टोटल। इधर आ गई 40 10 50 54,000 की टोटल। इधर भी 66,000 एंड 54,000 ये टोटल आ गई इनकी। और हमने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस शीट। इनका बैलेंस तो ऐसे के ऐसे अपन बैलेंस शीट में लिख देंगे 63,600 और ये आ जाएगा 53 52,400। 52,400 और 63,600 इन दोनों की कैपिटल तो आप बैलेंस शीट में लिख दो। अब ढूंढनी है सिर्फ गोपाल की। ठीक है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। ये रूटीन क्वेश्चन जैसा नहीं है। मैं लैंग्वेज रीड करता हूँ पॉइंट नंबर 5 ध्यान से पढ़ना स्टार बना लेना। डिफरेंट पॉइंट है। वो कह रहा है कि गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। वो कह रहा है कि गोपाल जो भी कैपिटल लाएगा वो 20% होगी मदन और मोहन की जो भी कैपिटल निकलती है एडजस्टेड वाली। मदन और मोहन की कौन सी कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल जो भी होगी उसका 20% जो होगा ना वो गोपाल लेके आएगा। तो सर 20% को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मदन की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 63,600। मोहन की कितनी है 52,400। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। वो कह रहा है कि जितना भी इन दोनों का है टोटल कैपिटल मिला के एडजस्टेड 63 उसका 20% गोपाल लाएगा। तो सर 63,600 प्लस 52,400 दोनों को आप ऐड करो तो ये दोनों को मिला के आ रहा है 64 इंटू 66 65 1,16,000। और 1,16,000 का 20% जो है ना वो गोपाल लेके आएगा। तो गोपाल को कितने रुपए लाने हैं 23,200 रुपीज लेके आने हैं। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करना फिर ब्रैकेट का 20% निकालना तो ये 23,200 आपका गोपाल की कैपिटल आ जाए। इस क्वेश्चन में वो रिवर्स मल्टीप्लाई नहीं करना है अपन जो हमेशा करते हैं। वो टोटल कैपिटल का होता है। यहाँ पे वो बोल रहा है मदन और मोहन की कंबाइंड कैपिटल का 20% निकाल दो। तो अपन इनकी कंबाइंड कैपिटल का 20% निकाल देंगे। ये 23,200 इधर भी 23,200 यहाँ भी 23,200 और फिर इधर भी 23,200। अब इस 23,200 को आपको बैलेंस शीट में दो जगह लिखना है। एक तो गोपाल की कैपिटल और दूसरा आपको बैंक में भी 23,200 प्लस करना है। दो जगह लिखना है। एक तो गोपाल की कैपिटल के सामने लिखना है बैलेंस शीट में और बैंक में भी आपने जो बैंक अकाउंट बनाया था वो बैंक के अपन प्लस प्लस कर रहे थे उसमें 23,200 बैंक में भी ऐड कर देना और गोपाल की कैपिटल के सामने भी लिख देना 23,200। क्वेश्चन की लैंग्वेज दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक तो स्टॉक वाला जिसमें बोल रखा था ओवर वैल्यूड है ओरिजिनल वैल्यू मिसिंग थी हमने एक्स लेके किया और दूसरा था कि इसमें कंबाइंड कैपिटल का 20% कैलकुलेट करना है अपने को जो हमने कंप्लीट किया है। इलस्ट्रेशन 71 पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट हमने अभी कंप्लीट किया।